हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कि अपना एलएलबी का एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे क्लियर जाए। हाउ टू क्लियर एलएलबी एग्ज़ाम। तो हो सकता है कि आप सीईटी का एग्ज़ाम देना चाहते हो या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज है तो आप उसका भी एग्ज़ाम देना चाहते हो। सिलेबस ऑलमोस्ट हर चीज़ का सेम रहता है, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ होती है उस चीज़ के लिए कि आपको सॉल्व करने होते हैं जो भी एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर आए हैं। स्पेशली फ्रॉम 2016। सिमिलरली सेकेंड स्टेप भी हमारा यही रहता है कि आप अपना 2017, 2018 जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर रहे हैं सॉल्व करें उन्हें। इसको सॉल्व करना ही सबसे मेन पार्ट रहता है आपकी एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए। तो उसके बाद अब ये बेसिक्स चीज़ थी कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। सेकंड चीज़ ये है कि आपको अपना लीगल एप्टीट्यूड के बारे में पता होना चाहिए। उस लीगल एप्टीट्यूड के सिलेबस के अंदर उसके अंदर आपके आता है कि लॉ होता क्या है। व्हाट इज़ लॉ, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सबसे बेसिक है। सेकेंडली आपको पता होना चाहिए क्रिमिनल लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में। लॉ ऑफ टॉर्ट्स आपको पता होना चाहिए। ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं जो आपके फर्स्ट ईयर में भी आपको काम आएंगी। आपको इसके बाद ये पहला स्टेप है, ऐसे आप इसको डिवाइड करेंगे स्टेप 1। और इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको लीगल मैगज़िम्स पता होने चाहिए। लीगल मैगज़िम्स ये पता होने चाहिए। लीगल टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ये आपका रहेगा सेकंड पार्ट, स्टेप 2। स्टेप 2 ये रहेगा आपका, ये स्टेप 1 रहेगा। ये पहली चीज़। और ये दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जनरल नॉलेज आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए सबसे पहले तो। जनरल नॉलेज, एक्ट्स आपको पता होने चाहिए कि कौन से होते हैं, बेसिक्स। ऑलराइट, ये होता है आपका स्टेप 3। ये आता है आपके लीगल एप्टीट्यूड के अंडर। ये आपका लीगल एप्टीट्यूड इन सारी चीज़ों से क्लियर हो जाएगा। सेकेंडली आपको अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, उसका हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री, उसके फीचर्स, बेसिक सेक्शंस एटलीस्ट आपको उसके पता होने चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल आपको पता होना चाहिए। सिटीजनशिप के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आपको बेसिक, जैसे आपको पहले बताया गया था कि जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज भी आपको बेसिक होनी चाहिए। साथ में इंडियन पार्लियामेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। पार्लियामेंट फंक्शन कैसे करता है, उसकी बॉडी क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, इसके सारे प्रोविजंस भी आपको पता होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ पावर आपको पता होनी चाहिए कि स्टेट और सेंट्रल की पावर्स क्या है। ये आपको पता होने चाहिए।
ये आता है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कि आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए फॉर क्लियरिंग योर एंट्रेंस एग्जाम इन लॉ। आपको इसके साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए। ये आपका हो जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट पूरा क्लियर कि आपको इतनी चीज़ें एटलीस्ट अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले पार्ट पे, वो होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज ये आपका थर्ड पार्ट आ जाता है। अब आप अपने एंट्रेंस की पढ़ाई करते हैं, उसमें आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में पता होना चाहिए। इसको कहते हैं मुहावरे। आपको कॉम्प्रिहेंशन पता होनी चाहिए। सिनोनिम्स एंटोनिम्स पता होने चाहिए आपको। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एक पार्ट होता है। इसका पता होना चाहिए आपको। फिल इन द ब्लैंक्स भी एक सेक्शन आता है, ये आप साथ साथ नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आप ये सारी चीज़ें आपकी इंग्लिश में आ जाती हैं। इंग्लिश में आपको इतना आना चाहिए और अपनी रीडिंग प्रैक्टिस आप बढ़ाएंगे अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो अभी तक हमने क्या सीखा है कि आपको लीगल एप्टीट्यूड पता होना चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज की आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फोर्थली, आपको अपनी मैथ्स या फिर न्यूमेरिक एबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करना है कि आपको ये सारी चीज़ें पता रहें कि मैथ्स आपकी कैसे इम्प्रूव हो सकती है। आपको इसमें एटलीस्ट परसेंटेज नंबर सिस्टम जो आपको पहले से ही स्कूल में पढ़ाया गया है पता होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता होना चाहिए, जो मैथ्स में पहले पढ़ाया गया होगा आपको 10th 11th 12th में। इक्वेशंस आपको आने चाहिए। आपको रेशियो निकालनी आनी चाहिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहते हैं उसको। आपको एवरेज आना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स आपको आना चाहिए। स्टैट्स के बाद आपका आता है वर्क टाइम एंड स्पीड। ये भी एक चैप्टर था मैथ्स में, आपने पढ़ा होगा स्कूल टाइम में अपने। एटलीस्ट आपको इतना आना चाहिए। आपको इंटरेस्ट भी आना चाहिए कि इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। राइट, ये आपकी हो गई अब 4 चीज़ें। ये 4 चीज़ें आपको थॉरो करनी है। उसके बाद जब आपकी जो ये चारों चीज़ें हो जाएं, उसके बाद मूव ऑन टू द रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपसे क्या पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में? आपसे जनरल नॉलेज में हिस्ट्री पूछी जा सकती है। आपसे जनरल नॉलेज में कंट्री की ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स आपको पता होने चाहिए। जनरल साइंस आपको आनी चाहिए। जनरल साइंस आप इसको अलग से भी कंसिडर कर सकते हैं, बट एग्ज़ाम पैटर्न में जनरल साइंस इज़ अ पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज। आपको जनरल नॉलेज अपनी इंडियन इकोनॉमी के बारे में पता होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका 5th पार्ट इन क्लियरिंग योर लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं रीजनिंग एबिलिटी पे। ये आपका लास्ट पार्ट होता है रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें आपको काफ़ी फोकस देना होता है एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ आपका डिसाइड कर सकती है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे कि नहीं। काफ़ी लोग अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते इसके करके, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें इसमें आपकी एबिलिटी के ऊपर आ जाती है। मैथमेटिक्स, रैंकिंग्स और ये सारी चीज़ें जो आपको कोडिंग, डी कोडिंग चीज़ें, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, ये सारी चीज़ें। जैसे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे एनालॉजी के बारे में पूछेंगे। एनालॉजी जैसे मैंने आपको बताया, आपकी और चीज़ें जैसे आप शेप, साइजेस, ये सब बता सकते हैं। कोडिंग, डी कोडिंग आपको मैं मेंशन कर देता हूँ। और इसके बाद अल्फ़ाबेट टेस्ट आएगा। मोस्टली लोगों का जिनका ये क्लियर नहीं हो पाता, जो मैंने आपको पहले लिखवाया था, लीगल एप्टीट्यूड, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अगर ये नहीं हो पाता तो बाकी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, मैथमेटिक एबिलिटी, जनरल नॉलेज और रीजनिंग एबिलिटी, इनके बेसिस पे आप अपने रैंकिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं और अच्छे कॉलेज में एडमिशन आपको आराम से मिल सकता है। सेंस ऑफ डायरेक्शन टेस्ट, अब इसके बारे में मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। ये चीज़ ये हो सकता है कि आपको मैथ्स में भी पूछा जाए। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर किसी एक्स की एज इतनी है तो उसके जैसे फादर की एज कितनी हो सकती है, ये सारी चीज़ें जैसे आपको मैथ्स में पढ़ाया गया है वैसे ही इसमें भी पूछा जाएगा। आप इन सारी चीज़ों को एक बारी फिर से रिवाइज़ कर लेंगे कि क्या क्या आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आपको सबसे पहले एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करना है पिछले 3 सालों का। आपको बेसिक पता होना चाहिए कि लॉ होता क्या है, क्रिमिनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट लॉ में डिफरेंस क्या है आपको, और दोनों में क्या क्या एक्ट्स आते हैं ये सब आप पता होना चाहिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ में आपकी आईपीसी और प्रोसीजरल लॉ में भी आ जाता है। लीगल मैक्सिम्स, लीगल टर्म्स, ये आपको पता होने चाहिए। ये तो आपका बेसिक है, इसमें आप ज़्यादा ज़ोर डालिए मैं तो कहूँगा। जनरल नॉलेज और एक्ट्स आपको पता होने चाहिए। एक्ट्स क्या होते हैं? एक्ट्स निकाले जाते हैं, हर एक लॉ जो बनता है वो एक एक्ट होता है। एक एक्ट आपको हमेशा पता होना चाहिए कि क्या है उस लॉ के रिलेटेड। ये आपका बेस होता है लॉ पे। एक्ट्स में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री, प्रियम्बल, फीचर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और सब कॉन्स्टिट्यूशन से मिला के एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी। ये सारे फीचर्स आ जाते हैं। आपको सिटीजनशिप के बारे में पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या हैं, क्या डिसीजन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट, कैसे फंक्शन करता है, ये सब पता होना चाहिए। पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, उनकी पावर्स आपको पता होनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि इडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पे आपको ध्यान रखना होगा। मैथमेटिक्स में आपको पता ही है कि क्या आपने स्कूल में पढ़ाई करी होगी, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, इक्वेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, वर्क, टाइम एंड स्पीड, ये सब आपको पता होना चाहिए। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए। जनरल नॉलेज, हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, आपको ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। जनरल साइंस पता होनी चाहिए। करंट अफेयर्स आपको पता होने चाहिए। इंडियन इकॉनमी के बारे में आपको पता होना चाहिए। रीजनिंग एबिलिटी आपको एक सेफर साइड आपको दे देती है कि आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिए। यहीं पे थी आज की वीडियो। अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आपको आगे ऐसी वीडियोस मिलती रहें। ओके, थैंक यू।